हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आप लोग ये सोचते होंगे कि बीच में आपकी वीडियो क्यों नहीं अपलोड किए जा रहे थे। तो कारण ये था कि हमारे मम्मी पापा भैया जो थे वो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, इस वजह से आपकी वीडियो अपलोड नहीं किए जा रहे थे। लेकिन अब आप टेंशन मत लीजिए, आपकी रेगुलर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूँ, आपकी जो क्लास 7 की मैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, बहुत जल्द वो ख़त्म भी कंप्लीट भी हो जाएगा। अभी उसके अंतर्गत आपका 8वां लेसन चल रहा था और 8वें लेसन का मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद आज जो आपका चलने वाला है वो चलेगा 8वां लेसन का तीसरा लेक्चर। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो फर्स्ट और सेकंड मैंने लेक्चर पढ़ा दिया था उसमें बात हम लोग किसी कर रहे थे बाबर की, क्योंकि आपके 8वें लेसन का नाम ही है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। ठीक, तो आज आपका जो कि 8वें लेसन का तीसरा लेक्चर जो चलेगा उसमें बात ये होगी कि क्या कारण था कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। तो आज हम लोग उस कारण को जानेंगे जिसकी वजह से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका जो पार्ट है वो 8 है, यानी कि आपका 8वां लेसन चल रहा है और 8वें लेसन का जो नाम था वो था मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने डेट लिखा है कि मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो 1526 से लेकर के 1556 ईस्वी तक चलता है। ठीक, और यहाँ पे बात हम लोग ये कर रहे थे कि मुग़ल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे बाबर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मुग़ल साम्राज्य के क्या थे, प्रथम शासक थे। कौन? बाबर। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे? बाबर थे। क्योंकि यहाँ पे बात ये चल रही थी कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, तो सबसे पहले इसमें मैंने जिक्र किसका किया है? बाबर का किया है। तो हम लोग ये जान लेते हैं। तो उसके और हम लोग पहले लेक्चर में ये जाना था कि बाबर के पिता के बारे में, यानी कि बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा जिनका नाम था, वो जो थे यानी कि बाबर के पिता तैमूर और माता जो थी वो चंगेज़ वंश की थी, हम लोग ये जान चुके थे। उसके बाद में बाबर का पिता जो था उमर शेख मिर्ज़ा, वो मध्य एशिया की छोटी सी रियासत यानी फरगना के क्या थे? शासक थे। फरगना के शासक थे और यह एक जो फरगना जो है ये एक उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो चारागाह है वो काफ़ी उत्तम है। उसके बाद में क्या होता है, फिर इनकी जो पिता की मृत्यु हो जाती है। ये यहाँ की मुख्य विशेषता है फरगना की, यानी जो फरगना प्रदेश है, यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है पता है? यहाँ की जो जलवायु बहुत ही उत्तम है। जिसके यहाँ के शासक थे कौन? उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि मध्य एशिया की छोटी सी रियासत है फरगना। फिर इसके बाद जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो राजकाज संभाला जाता है वो कौन संभालते हैं? बाबर संभालते हैं। उस समय इनकी जो आयु होती है वो काफ़ी 11 वर्षीय होती है, मतलब अल्प आयु होती है। उसके बाद इन्हें देखना पड़ता है कि काम काज अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो हम लोग ये सारी बातें जान चुके थे। फिर बात ये आ गई थी कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किए थे कौन? बाबर ने किया था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे? बाबर थे। तो बाबर का जो शासनकाल चलता है वो चलता है 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। ठीक है, और फिर यहाँ पे आज तो मेन कारण हम लोग ये जानेंगे कि क्या कारण था कि बाबर ने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। तो हमने आपका दूसरे लेक्चर में ये बताया था कि धन की लालसा, मैंने इसी टॉपिक पर दूसरा जो लेक्चर था उसको ख़त्म किया था। तो सबसे पहले इनका जो कारण था कि क्या कारण था कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहला कारण तो निकल के ये आ जाता है कि काबुल जो अफ़गानिस्तान की क्या है? राजधानी है। अफ़गानिस्तान जो एक देश है उसकी राजधानी जो है काबुल से मामूली आमदनी प्राप्त होती थी। तो यहाँ पे ये समझो, आपको ये लगता होगा कि काबुल से मामूली आमदनी प्राप्त होती है कैसे, मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यानी कि धन की लालसा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि बाबर जो था, यानी कि उस टाइम जो शासक कर लगाए थे टैक्स, वो कर यानी कि टैक्स लगाने पर जो धन प्राप्त होता था, जो लगान मिलता था उन्हें, उसे उस लगान से, उस धन से क्या था? सेना का खर्चा नहीं चल पाता था। ठीक है,
यानी कि सेना का खर्चा नहीं चल पाता था। यानी कि अफगानिस्तान की जो राजधानी थी काबुल, यहाँ पे जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे आर्थिक रूप से, उन कार्यक्रम की जो आर्थिक कार्यक्रम थे उनकी वजह से वहाँ की जो सेना थी उनका खर्चा नहीं चल पा रहा था। आर्थिक ज़रूरतें पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी। उनकी जो आवश्यक आर्थिक रूप से जो भी उनकी कार्यक्रम थे, प्रक्रियाएं थी, वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, यानी कि काबुल से मामूली सिर्फ़ और सिर्फ मामूली आमदनी प्राप्त होती थी। और सीधी सी बात है, जब मामूली आमदनी प्राप्त हो रही है तो इस मामूली आमदनी से सैनिकों का खर्चा नहीं चल पाएगा। और ठीक यही बात वहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इस वजह से हम कह सकते हैं यानी कि धन की लालसा, कहीं ना कहीं ये कारण बनता है बाबर के भारत पर आक्रमण का, यानी कि धन की लालसा। तब क्या हुआ, धन की लालसा की वजह से तब यही कारण बना कि जब बाबर ने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। क्योंकि इससे पहले महमूद गजनवी भी भारत पर आक्रमण किया था। उनका भी मेन उद्देश्य यही था, क्या, भारत को लूटना, यानी कि भारत की जो धन संपदा है उसको लूटा जाए। और फिर यहीं पे कारण ये भी निकल के आता है, जब काबुल से जो आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जब उस कार्यक्रम से सैनिकों का जो आवश्यकता होती थी, ज़रूरतें होती थी, वो पूरी नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये कारण, यानी कि धन की लालसा, ये कारण बनता है बाबर का भारत पर आक्रमण का। ठीक, फिर ये तो पहला कारण रहा। अब ये समझ लेते हैं कि इसका यहाँ पे लिखा है मैंने पराजय। पराजय का क्या मतलब, पराजय का मतलब ये हुआ, अब आप यार समझो, जिस टाइम बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस वक्त क्या था, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और इन छोटे छोटे टुकड़ों पर अलग अलग शासक क्या करते थे, अपने साम्राज्य का देखरेख कामकाज उसे अच्छे से चलाते थे। अब सीधी सी बात है, जब यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों पर शासक, मतलब जो शासक थे वो राज कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव पैदा हो जाता था कि क्यों ना हम अपने साम्राज्य को और बढ़ाएं, क्यों ना अपने साम्राज्य को हम और विस्तृत करें। तो इस वजह से क्या था, इस भाव की वजह से जो वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों पर राज कर रहे शासक थे, उन्होंने आपस में ही विद्रोह करना प्रारंभ किया। और जब सीधी बात है, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठाता है। तो ठीक यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ होता है कि जब वहाँ पे उन छोटे छोटे टुकड़ों पर राज कर रहे शासक आपस में विद्रोह करने लगे, इस भाव से कि हम अपने साम्राज्य को और बढ़ा सकें, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब उनकी पराजय हो जाती थी तो उस पराजय से क्या हुआ, बाबर को प्रोत्साहन मिलता था। उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि हमें बार बार पराजय क्यों मिल रही है, हम बार बार क्यों हार जा रहे हैं, क्या वजह है। तो इस वजह से उन्हें ना मिल रही नाकामी की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ये प्रेरणा मिल जाती थी, उन्हें ये जुनून मिलता था कि अब हम भी भारत पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। क्योंकि उन्हें अवसर भी तो उस टाइम मिल रहा था, आपस में वहाँ की मतलब शासक लड़ाई कर रहे थे। तो ये वजह कहीं ना कहीं बनता है पराजय, यानी कि जो वहाँ के शासक आपस में विद्रोह करते हैं, फिर उन्हें नाकामी बार बार मिलती है, यानी कि वो बार बार पराजय हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्हें क्या हुआ, उन्हें अवसर मिल जाता है आक्रमण करने का। तो दूसरा कारण तो ये रहा। फिर तीसरा, बाबर यानी कि भारत में अवसर की उपलब्धता। तो कहीं ना कहीं ये कारण बनता है बाबर का भारत पर आक्रमण का। क्या, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि भारत में अवसर की समानता, मतलब उपलब्धता। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि भारत पर जब वहाँ के जो शासक थे वो उस पर राज करते थे, उन्हें वो आपस में इस भाव से लड़ाई करते थे कि मैं भी अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना चाहता हूँ। उस समय बाबर को क्या हुआ, अवसर मिल गया कि अब मुझे भी वहाँ पे आक्रमण करना चाहिए। उन्हें क्या हुआ, उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो गए आक्रमण करने का भारत पर। किसको, बाबर को। उन्हें भारत में अवसर की उपलब्धता मिल गई। उन्हें ऐसे मौके की तलाश थी जिसे वो चाहते थे कि मतलब मुझे वहाँ पे जो शासक आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं उसका लाभ उठाऊं। तो उन्हें उस मौके की उन्हें वो मौका मिला उन्हें उस मौके की तलाश थी। यानी कि वो चाहते थे कि मुझे भारत पर
आक्रमण करने का मौका मिले, और ठीक उन्हें मिल भी गया, क्योंकि वहाँ के शासक तो अपने में ही लगे रहते थे। और उस समय जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत में कोई सार्वभौमिक सत्ता मौजूद नहीं थी। अर्थात वहाँ पे जैसे कि आज आप यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे केंद्र सरकार समस्त भारत को चला रही है, तो उस टाइम वहाँ पे उस टाइम भारत में सार्वभौमिक सत्ता मौजूद नहीं थी। वहाँ पे भारत अनेक टुकड़ों में विभक्त था, वहाँ पे प्रतिद्वंदिता चल रही थी, यानी कि उन छोटे छोटे टुकड़ों पर जो शासक थे वो अपने साम्राज्य को बढ़ावा दे रहे थे। वो ये नहीं चाहते थे, वो अगर उस टाइम उन्हें इस बात का स्मरण होता, ज्ञात होता कि क्यों ना एकता के साथ भारत को अच्छे से चलाया जा सके, लेकिन नहीं, उन्हें तो हमेशा अपने सत्ते की होड़ लगी रहती थी कि मैं अपने को बढ़ावा दूँ, वो अपने को बढ़ावा दे। और जब वो आपस में ही विद्रोह करते थे तो भाई सीधी बात है कि वहाँ पे और लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, और ठीक बात वहाँ पे यही हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि जिस वक्त बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उस वक्त भारत में सार्वभौमिक सत्ता मौजूद नहीं थी। अगर होती तो शायद बाबर भारत पर आक्रमण नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे ये कुछ खास कारण निकल के आते हैं बाबर का भारत पर आक्रमण करने का। फिर क्या हुआ, वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। कौन? बाबर। पहले तो जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फरगना का जो राजकाज होता है वो बाबर संभालता है 11 वर्ष की आयु में ही। पर संभालना तो पड़ेगा जब उसके ऊपर वो स्थितियाँ आ गई हैं। फिर उसके बाद में वो समरकंद को भी जीतना चाहता था। क्यों? क्योंकि जो समरकंद था वो उसके पूर्वज का वहाँ पहले ही क्या था, सत्ता था। होता है ना, जैसे आज के डेट में कहते नहीं, अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि कोई व्यक्ति हो गया, उनके पूर्वज जो ज़मीन बेच चुके हों, तो ये होता है ना कि पहले ये हमारा ज़मीन था, हमारे पूर्वज इसको बेच दिए थे, अब मैं अपने शासनकाल में इसे पूरा ले लूँगा, खरीद लूँगा, ऐसा होता है ना। तो वहाँ पे ठीक बाबर भी यही कर रहा था। जो समरकंद था वो उसके पूर्वजों का कि बनाया हुआ एक समझ लो स्थान था, जिसे वो खो चुके थे, लेकिन बाबर उसे फिर से क्या हासिल करना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाबर वहाँ पे क्या हुआ, अधिकार करना चाहता था। कहाँ? समरकंद को भी वो जीतना चाहता था। फिर बाबर का भारत पे आक्रमण करने का यही कारण रहा जो मैंने आपको जो बताया। फिर इसमें एक बात यह जाती है, अब यहाँ पे एक बात ये आती है जो मैंने आपको कहा कि 1526 की जो यहाँ पे डेट मैंने आपको दिया है, पानीपत का युद्ध। फिर यहीं से आता है आपका पानीपत का युद्ध। अब ये समझिए, अब तो ये क्लियर हो गया आपके कि क्या कारण थे कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पानीपत का युद्ध। ठीक, यहाँ पे ज़रा ये समझिए, यहाँ पे मैं आपको अभी पानीपत का युद्ध के बारे में नहीं बता रही हूँ, अभी मैं ये बता रही हूँ कि पानीपत का युद्ध का क्या बीज कैसे पड़ा। ठीक है, लेकिन पानीपत के युद्ध के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप ये समझो कि पानीपत के युद्ध का बीज कैसे बोया गया। हाँ, तो अब ये समझिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो थे इब्राहिम लोदी, अब ये समझिए कि यहाँ इब्राहिम लोदी का जिक्र क्यों किया जा रहा है। तो इब्राहिम लोदी जो थे, इनके जो विरोधी थे, कौन? इनके विरोधी जो थे वो ये चाहते थे कि मैं अपने साम्राज्य को बढ़ावा दूं, अपने साम्राज्य को विस्तृत कर सकूं। और इस वजह से क्या हुआ, वो अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए, उसे विस्तृत करने के लिए नए नए तरीके, नए नए योजनाएं बनाने लगे। और वहीं दूसरी तरफ बाबर भी ये चाहता था कि मैं भारत पर अपना कब्जा कर सकूं, अपना सत्ता स्थापित कर सकूं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इब्राहिम लोदी के विरोधी चाहते थे वही बाबर भी चाहता था। और इसकी वजह से क्या हुआ, बाबर यानी कि जो इसके विरोधी चाहते थे वही बाबर भी चाहता था। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बाबर तो ये चाहता था कि मैं भारत पर अपना राजकाज स्थापित कर सकूं, और इसके लिए बाबर ने क्या किया, उन्होंने अपनी सेना को सुसज्जित किया।
मतलब उसे मजबूत किया, सुदृढ़ किया और उसके बाद में अपनी सेना को इतना प्रशिक्षित बना दिया कि ऐसा कहा जाता है कि बाबर की सेना बहुत ही कम थी लेकिन वो कुशल बहुत अधिक थी। यानी कि आपको मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि एक छोटी सी चाकू भले छोटी होती है, अगर उसकी धार तेज हो ना तो वो बड़े चाकू का टक्कर कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात यही थी कि बाबर की सेना भले ही कम थी लेकिन वो प्रशिक्षित बहुत अधिक थी, उनके पास कुशलता अधिक था, क्योंकि बाबर ने उतना उसे मजबूती प्रदान की थी अपनी सेना को, जिसकी वजह से ये नहीं महसूस हुआ कि बाबर की सेना कम है। हाँ, तो यहाँ पे बात ये थी कि इब्राहिम लोदी के जो विरोधी थे वो चाहते थे मैं अपने साम्राज्य को बढ़ाऊँ और बाबर चाहता था कि मैं अपने साम्राज्य को बढ़ाऊँ। इस वजह से बाबर ने अपनी सेना को क्या किया, मजबूत किया, सेना को मजबूत किया, क्योंकि बाबर ही जानता था कि अगर भारत पर आक्रमण करना है तो सबसे पहले मैं अपनी सेना को ही मजबूत कर लूँ, क्योंकि सेना अगर मजबूत हो जाएगी तो भारत पर उसका कब्जा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बाबर ने ये किया। बाबर के पास तोप खाने भी थे, इनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र भी थे, इनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी बाबर के पास। हाँ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने, यही समझिए, यहीं से पानीपत का क्या होता है, बीज जो होता है वो बोया जाता है। क्या, दौलत खां, ये के थे दौलत खां, ये जो थे ये पंजाब के क्या थे, गवर्नर थे दौलत खां। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। दौलत खां ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए क्या किया, मतलब कि नियंत्रण दिया, आमंत्रित किया। इन्होंने ललकारा बाबर को, यूँ समझिए चैलेंज किया कि मैं आपको आमंत्रित करता हूँ नियंत्रण करने के लिए दिल्ली पर। और यहीं से समझना, यहीं से पानीपत का बीज बो दिया जाता है, जो कि वो फलता फूलता कब है, 1526 में, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य क्या होता है, युद्ध प्रारंभ होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे पानीपत का युद्ध और उसके बाद में खानवा का, यानी समझिए पानीपत का जो युद्ध होता है वो 1526 में होता है। फिर यहाँ पे 1527 का युद्ध समझो और 1528, यानी कि ये तो रहा पानीपत का युद्ध। ठीक, ये समझिए पानीपत का युद्ध है। फिर यहाँ पे हम लोग समझेंगे खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, यानी कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि पानीपत का युद्ध जो होता है वो कैसे होता है, इसका बीज कब बोया जाता है। तो ये यानी कि जो पंजाब के गवर्नर जनरल थे कौन, दौलत खां, उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया, यानी कि चैलेंज दिया। तो यहीं से क्या होता है, पानीपत का युद्ध का जो बीज होता है वो बो दिया जाता है, जो कि वो फलता फूलता कब है, 1526 में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम उसे पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा पानीपत का युद्ध।